तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 में गिवन क्या है वो पहले आप ऑब्जर्व कर लीजिए। गिवन मेंशन पहले से ही करके रखा हुआ, उसको देखिए। अमीना बाय बुक फॉर 275 रुपीज़, 275 रुपये में खरीदी और उसको 15% का लॉस हुआ अगर वो उस बुक को बेच देती है। तो पता करना है वो कितने में बेची थी। 15% का लॉस दिया है तो जितना गिवन लिखिए, द कॉस्ट ऑफ बुक इतना हो गया, लॉस परसेंट दिया है, ठीक है। जब इतना हो गया इसके बाद क्या करिए हम आपको बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला। इससे पहले मैं वीडियो की शुरुआत में जब पहला क्वेश्चन पढ़ा था तब बताया था। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100, और अगर लॉस हो तो माइनस लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट हो तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, और डिवाइड पे क्या करेंगे 100। ये फार्मूला अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जल्दी से एक ही झटके में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 275 रुपये, तो आप लिख दो 275 रुपये, इनटू लिखो 100 लिखो तो 100 लिख दिया। 100 लिख करके जितना परसेंट लॉस है उसको लिखिए, तो 15% का लॉस था, डिवाइड पे जितना था 100 लिख दिए। इसके बाद क्या करिए आप इसको 100 में 75 घटा दीजिए, कितना आया यहाँ पे लिखिए 275, फिर लिखिए इनटू, इसके बाद 100 में 75 घटा तो 85 आ गया, ठीक है। आएगा ना 85, घटा के देखिएगा सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना 85। इसके बाद डिवाइड पे 100 लिखे रहना है। फिर अब काटना काम, आपका काम है काटना, तो इनको काटते हैं, ठीक है ना। तो 25 से कम 25, 2 बचा तो 25 दूनी 50, 25 से मैं काट रहा हूँ, 25 चौको 100। फिर 4 से जैसे ही 12 को आप काटे तो कितना आया 3 आ गया, ठीक ना। एक बार अच्छे से घटा लीजिएगा, ठीक है 275 भी ठीक है, और पूरा सब क्लियरली। अब यहाँ पे गुणा करना है आपको, ठीक है। 25 से कम 25 और 2 बचा, 25, 25 एक नहीं, 1 मिनट, यहाँ 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। जब 27 में भाग करें तो 25 से कम 25 2 बचेगा, 25 2, 25 ठीक ही तो था, 25 से कम 25, हाँ 1 आएगा, हमने 2 कर दिया तो 25 दूनी 50 हो गया। अब ये 4 से 11 कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, ये हमने काट दिया था, वो गलत काट दिया था, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो ध्यान दीजिए, 25 एक कम 25 होगा, 25 चौको 100 होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखिए अब कटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है 11 से 85 का इंटू करना है। तो जब 11 से आप 85 का इंटू करेंगे तो देखिए 11 पचे 55, 11 88, 88 5 8 5 13, यानी 93 हुआ, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 से जब भाग करें तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा तो 4 तिहाई 12, 1 बचा फिर से है ना 15 में। आप ऐसे कर लेना, दिक्कत हो तो आप ऐसे लिख करके डिवाइड कर देना, यहाँ ऐसे करके डिवाइड कर देना, आपको पता चल जाए। 4 3 12, फिर 1 बचा 15 तो 4 3 12 और 15, 4 3 12, 2 बचा तो 4 पंचे 2 बचा ना, तो 4 3 12, और 15 था तो 15 में 12 जाएगा, कहा जाए कि 15 में 12 तो 3 बचेगा, 4 सते 28। और फिर इसके बाद जब कहा जाए कि घट गया तो 2 बचेगा, है ना। 35 था ना, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 3 12, 1 मिनट, तो इसको आप भाग ही कर लेना अच्छे से। 4 दूनी 8, 1 बचा 4 3 12, 1 बचे 15, 4 3 12, फिर से तो 15 में 12 गया तो 3, 4 सते 28, 2 बचा 4 पंचे 20। तो आपका इतना है 23375। इस फार्मूले को मैंने यूज किया तो आ गया 2 रुपये 33 पैसे 75, 233 रुपये और 75 पैसे में बेचा गया, ठीक है ना। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ईजिली कर लेंगे। हाँ कैलकुलेशन आपसे आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ देखें तो वही मेथड से यहाँ भी किया गया है। देखिए गिवन जितना था उसको आपको पहले लिख लेना है। यहाँ पे आप देखिए गिवन जितना था लिख लिए, फिर क्या था लॉस परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। तो 15% किसका था, 275 का 15% लॉस था, तो डायरेक्ट 15 इंटू 275 यानी 275। फिर इसके बाद काट दिया गया, तो ऐसे दोनों को काटा गया, ठीक है। या यूँ कहा जाए कि 15 का इसमें इंटू कर दीजिए, फिर 100 से भाग कर दीजिए। तो जब 15 का 275 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14125 आएगा, और 100 में 2 जीरो थे, 2 अंक बाद दशमलव, ये आया। तो हमें निकालना था कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस में हम लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कितने कर कहा जाए कि नुकसान हुआ आपको 41 रुपये 25 पैसे का नुकसान हुआ, क्योंकि आपने 275 में ख़रीदा था
और 15% की हानि से बेचा, तो 275 का 15% हानि कितने होगी, 41 रुपये 25 पैसे होगी। अब इसको आप जैसे इसमें घटा देंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये देखिए सेपरेट किया ना, तो आखिर ये पता चलेगा कितने में आपने बेचा, तो 233 रुपये 75 पैसे में बेचा था। तो एक दूसरी मेथड है, चॉइस आपके है किस मेथड से आपको करना है। ठीक है।